हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले एक बेहतरीन सब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। सो बेटा, जेडीली जब तुम लोग देखोगे तो जेडीली के अंदर आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के अंदर स्पेशली ये वाला पर्टिकुलर सब टॉपिक नहीं मिलेगा, क्योंकि जेडीली ने इस पर्टिकुलर सब टॉपिक को डाल के रखा है बेटा अपने एक चैप्टर में, और उस चैप्टर का नाम है हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। तो केमिकल बॉन्डिंग में ढूंढोगे तो आपको ये नहीं मिलने वाला। ठीक है। सो चलिए फिर देखते हैं अपन लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं किसको है। मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, क्लासिफिकेशन हम लोगों ने बॉन्डिंग का देखा था, मतलब बॉन्ड्स का क्लासिफिकेशन देखा था। उसमें मैंने बताया था आप लोगों को कि जो बॉन्ड्स होते हैं उन बॉन्ड्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स और एक होते हैं मेरे पास वीक बॉन्ड्स। राइट। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स में मैंने मेनली तीन पार्ट्स बताए थे। एक मेरे पास मेटालिक बॉन्ड था, एक मेरे पास कोवेलेंट बॉन्ड था, और एक था हमारे पास आयोनिक बॉन्ड। जो वीक बॉन्ड थे, वीक बॉन्ड में दो पार्ट्स मैंने बताए थे आपको। एक था हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक था वैन डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो है हमारे पास, ये कौन सा पार्ट है हमारे पास? हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला पार्ट है। तो ये किस में कंसीडर किया जाता है? वीक फोर्सेस में कंसीडर किया जाता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है बच्चा पार्टी, सबसे पहले इसका क्लासिफिकेशन, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। पहला पार्ट होता है इसका जिसको बोलते हैं अपन लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट। और दूसरा जो होता है पार्ट हमारे पास, उसको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दूसरा पार्ट होता है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का क्लासिफिकेशन। लाइन एकदम टेढ़ी है तो कोशिश करते हैं थोड़ा सा सीधा हो जाए ना, वो तो बनने वाली है नहीं। चलो तो ऐसे ही लिख देते हैं। ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग के टाइप्स। कितने टाइप की होती है? दो तरीके की होती है, एक इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और एक होती है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हम लोग एक एक डिफरेंट टाइप की जो हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इनको एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। बट सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। ऐसी कौन सी कंडीशंस होती हैं जहां से हमको ये पता लग सकता है कि हाँ भाई, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं क्या कंडीशंस। कंडीशंस फॉर किसके लिए? कंडीशंस फॉर किसके लिए बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशंस फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशंस क्या होंगी? तो बेटा कंडीशंस में सबसे पहला कंडीशन हमारे पास ये आता है कि मान लो आपके पास क्या है? हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन जो है ये किसके साथ आ रहा है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल देखने को मिलते हैं कौन से? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो हाइड्रोजन है मेरे पास, ये किसके साथ आए? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ आए। तो वो कौन से हो गए मेरे पास? फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो जब हाइड्रोजन फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन के साथ आएगा तो वहां पे जो बॉन्डिंग देखने को मिलेगी उस बॉन्डिंग को बोलेंगे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डन, पहला चीज। दूसरा बोलता है कि मेरे पास जो हाइड्रोजन है ये किसके साथ हो बेटा? तो ये हो मेरे पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ। मतलब इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा? sp। तो इसके अंदर परसेंटेज s करेक्टर की बात करेंगे तो कितना परसेंटेज होगा? 50% s करेक्टर होगा। मतलब उसकी यदि 50% s करेक्टर होगा तो खींचने की जो टेंडेंसी होगी वो कैसी होगी मेरे पास? ज्यादा, क्योंकि जितना ज्यादा परसेंटेज s करेक्टर होगा न्यूक्लियस के उतना ज्यादा पास में होगा। तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स इटसेल्फ कैसी होगी? उसकी ज्यादा होगी। राइट। दूसरी कंडीशन होगी मेरे पास क्या? कि जो कार्बन है मेरे पास वो कैसा होना चाहिए? sp हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक। तीसरा कंडीशन क्या होता है मेरे पास? तीसरा है बेटा मेरे पास कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करता है वो क्लोरीन भी होता है मेरे पास। तो क्लोरीन जो होगा वो समटाइम्स होगा, है ना। क्लोरीन जो होगा वो समटाइम्स होगा। और वो समटाइम्स में कौन कौन से टाइम्स होगा ये मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो क्लोरीन भी शो करता है, बट वो ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जहां से मैं बता सकता हूं कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा या नहीं होगा। तो एक एक करके हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। तो ये बेसिकली मेन कंडीशंस हो गई टू शो व्हाट? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। राइट। अब हम ये समझते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती कैसे है, किसको हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। ध्यान देंगे, यहां पे ऐसा बोला गया कि मान लो मेरे पास यहाँ पे कोई भी एक एटम है और ये मेरे पास क्या है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कैसा है? ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। राइट। तो X जो मैंने लिखा हुआ है ये कैसा है मेरे पास? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इससे जुड़ा हुआ है मेरे पास हाइड्रोजन। इससे डायरेक्टली क्या जुड़ा हुआ है? बोलो जल्दी से फटाफट। हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है।
अब यहां पे मेरे पास ये क्या हो गया, XH करके मेरे पास कोई भी एक मॉलिक्यूल हो गया। तो यहां पे मैंने देखा कि एक और मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है मेरे पास। कैसा मॉलिक्यूल है ये? सेम मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे जो X आ रहा है ये X अच्छा जरूरी नहीं है सेम हो, ये डिफरेंट भी हो सकता है, बट यहाँ पे जो X आ रहा है इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, है ना। सो मैंने पहले कह दिया था कि सेम है, तो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। बट तुम तो यहाँ पे इतना समझो कि यदि मैं यहाँ पे बात करूं कि ये XH हो गया, जिसमें X की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा है, ये फिर दोबारा से XH हो गया, इसमें X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कैसी है? ज्यादा है। यदि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इसकी इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को या चार्ज डेंसिटी को या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को, जो भी तुम कहो, इसको खींचने की टेंडेंसी कैसी होगी? अपनी तरफ ज्यादा होगी, राइट, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये क्या करेगा? अपने ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ गया तो जो हाइड्रोजन होगा उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? अरे भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचेगा, और अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये जो है ये मेरे पास कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ये कैसा है मेरे पास? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि इस पे कैसा आ जाएगा? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डायरेक्शन होगा शिफ्टिंग का वो कैसा होगा? कुछ इस तरीके से होगा। अब हम लोग ये समझते हैं कि हाइड्रोजन जो है ये बेसिकली दो लोगों के बीच में फंस गया है, और दोनों के दोनों जो लोग हैं वो कैसे हैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जैसे ही ये इसके क्लोज आया तो इसने देखा कि इसके ऊपर कैसा चार्ज है? पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ये भूखा है, ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच है बेसिकली। तो इन्होंने क्या किया? इस पार्शियली पॉजिटिव में और इस पार्शियली नेगेटिव में क्या हुआ बेटा? इंटरैक्शन हुआ। क्या हुआ? जल्दी बोलो फटाफट से। इंटरैक्शन हुआ। इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन हुआ। ये जो मेरे पास इंटरैक्शन हो रहा है, इसी इंटरैक्शन को हम लोग नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये जो इंटरैक्शन है, इसी इंटरैक्शन को हम लोग नाम देते हैं कौन सा? दिस इंटरैक्शन। क्या लिख देता हूं? दिस interaction is called hydrogen bonding. This interaction is called what? Hydrogen bonding. ये मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। क्लियर है सब लोगों को? तो ये बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग को और किस तरीके से अपन लोग कह सकते हैं? तो बेटा यहाँ पे मैंने देखा कि एक पोल इस पे आया, वो पार्शियली पॉजिटिव हो गया, इस पे पार्शियली नेगेटिव है, तो एक पोल इस पे आया, तो इसको अपन लोग क्या बोल सकते हैं? डाइपोल। और ये क्या हो सकता है मेरे पास? ये भी डाइपोल हो सकता है। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ड्यू टू किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू द डाइपोल, इज ड्यू टू द डाइपोल इंटरैक्शन। किसकी वजह से होगा? जल्दी बोलो फटाफट से। इज ड्यू टू द डाइपोल इंटरैक्शन। तो ये हो गया ड्यू टू द डाइपोल इंटरैक्शन, राइट। अब हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होता है बेटा? तो मैंने आपको बताया था कि जब भी मेरे पास बॉन्ड बनते हैं तो बॉन्ड बनने में अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होता है वो क्या होता है? रिलीज होता है। हर एक बॉन्ड जो बनेगा वो उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या होगा? उतना ज्यादा रिलीज होगा। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी उतना ज्यादा रिलीज होगा, जितना वीक बॉन्ड होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी उतना कम रिलीज होगा। तो ये ऑब्जर्व होता है कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, इसके अंदर 8 से लेकर 42 किलो जूल, 8 से लेकर 42 किलो जूल के अमाउंट, किलो जूल पर मोल के अराउंड जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये क्या होती है मेरे पास? रिलीज होती है। 8 टू 42 किलो जूल पर मोल के अराउंड इसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है वो क्या होती है? रिलीज होती है जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। लेकिन जब स्पेशली अपन लोग किसकी बात करेंगे? एनसीईआरटी की बात करते हैं बेटा। तो एनसीईआरटी में ये बोला गया कि इसकी जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होती है वो ली गई कितनी? अराउंड 100। कितना लिया गया? अराउंड 100 किलो जूल। कितना लिया गया? जल्दी बोलो। अराउंड 100 किलो जूल। तो इसमें ये कॉन्ट्राडिक्टरी आ गया बेटा कि मान लो यदि मैं बता रहा हूं तो यहाँ पे 8 से लेकर 42 पढ़ा रहा हूं, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखी है 100। तो क्या एनसीईआरटी सही है या मैं सही हूं या हम, मतलब कौन गलत है बेसिकली? तो यहाँ पे ऐसा कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपको चीज समझ में आनी चाहिए कि वहां पे जो 100 दे रखी है वो क्यों दे रखी है, और ये जो मैंने आपको बताया ये क्या है। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने आपको जो बोला है ये 8 से लेकर 42 किलो जूल पर मोल के अराउंड जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है इसको मैंने हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग किसके बीच में? ये डाइपोल है, ये डाइपोल है। तो जब डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होगा तब जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा वो अमाउंट ऑफ एनर्जी बेसिकली मेरे पास ये लिख दिया मैंने यहाँ पे, इसके बीच में होगा। वो अमाउंट ऑफ एनर्जी कैसा होगा? इसके बीच में होगा। बट एज पर एनसीईआरटी, यदि मैं एज पर एनसीईआरटी बात करूं तो एज पर एनसीईआरटी
उन्होंने क्या लिया, एक मॉलिक्यूल है और मॉलिक्यूल कौन सा है मेरे पास, कुछ इस तरीके से HF2 माइनस ये है। अब HF2 माइनस की यदि अपन लोग बात करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक मेरे पास क्या है, जैसे मान लो ये HF है, इसको मैंने किस तरीके से लिख दिया, इसको मैंने कुछ ऐसे लिख दिया, ये F आ गया और ये क्या आ गया मेरे पास, H आ गया। तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव क्योंकि फ्लोरीन है, और इस पे कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव क्योंकि हाइड्रोजन है। तो सामने क्या बैठा हुआ है, ये F माइनस प्रेजेंट है, ये क्या है, F माइनस प्रेजेंट है। तो बेटा इस पे माइनस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, हाइड्रोजन आ गया, तो फिर से इनके बीच में क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ गया ना भाई, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इनके बीच में आके फंस गया। तो यहाँ पे जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ वो कैसा है मेरे पास, वो ज्यादा है। वो कैसा है, अराउंड 100 ले लिया मैंने, कितना ले लिया, वो अराउंड 100 एज पर द एनसीईआरटी। बट इसका रीजन क्या था, क्यों लिया मैंने इसको 100, तो बेटा यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है, जो इंटरैक्शन देखने को मिल रहा है वो कौन सा है मेरे पास, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन। लेकिन यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा चीज है, ये मेरे पास डाइपोल नहीं है, ये आयोन है, और ये कैसा है मेरे पास, डाइपोल है। तो बेटा आयोन डाइपोल ये इंटरैक्शन हो रहा है इस एग्जाम्पल के अंदर, क्या हो रहा है इसके अंदर, आयोन डाइपोल इंटरैक्शन हो रहा है। तो आयोन डाइपोल इंटरैक्शन जो होता है वो डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन से कैसा होता है, स्ट्रांग होता है। आयोन डाइपोल कैसा होगा, स्ट्रांग होगा, किससे, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन से। तो यदि ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन से ये ज्यादा स्ट्रांग है तो इस केस में जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कैसा होगा मेरे पास, स्ट्रांग बॉन्ड होगा। तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा इस केस में वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। सो अब आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एनसीईआरटी में लिखी हुई है ये भी करेक्ट है, और जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं ये भी कैसा है, करेक्ट है। तो इन शॉर्ट जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा उसमें अमाउंट ऑफ एनर्जी जो होगा वो उतना ज्यादा रिलीज होगा। डन यहां तक, चलो देखो इसको आगे बढ़ते हैं फिर अपन लोग बढ़े। सो ये हो गई हमारी बेसिक इंफॉर्मेशन किसके रिगार्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के रिगार्डिंग। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उसका नाम है कौन सा, उसका नाम है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या नाम है उसका, जल्दी बोलो फटाफट से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहले मैं दोनों को बता दूंगा, फिर उसके बाद में मैं आराम से एक एक करके क्या करता जाऊंगा, एग्जांपल देता जाऊंगा। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसको कहते हैं और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं। ठीक, सो पहला आता है मेरे पास कौन सा बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब बेटा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है ये कब देखने को मिलता है, तो ये देखने को मिलता है जब मॉलिक्यूल, जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल है ना, या तो हो सकता है दोनों सेम मॉलिक्यूल हो या फिर हो सकता है दोनों अलग अलग मॉलिक्यूल हो, बट यहाँ पे एक मॉलिक्यूल की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल की बात हो रही है, राइट। तो जब दो मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होता है तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम लोग इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन लोग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोला जाता है। क्लियर है। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे लिख देते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग shown by two different क्या आएगा बेटा मेरे पास, टू डिफरेंट कैसा, मॉलिक्यूल्स, उसको क्या बोलेंगे अपन लोग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। एंड जनरली ऐसा बोला जाता है, एंड जनरली इट इज ये कैसा होता है, मोर स्ट्रॉन्गर देन किससे बच्चा पार्टी, देन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बेसिकली जो मेरे पास इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होगा मेरे पास, स्ट्रॉन्ग होगा कंपैरिजन टू किससे मेरे पास, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। सो एक एक एग्जांपल ले लेते हैं, बाकी डिटेल में हम लोग डिस्कस करते रहेंगे, राइट। सो यहाँ पे यदि मैं एग्जांपल की बात करूं तो बेटा हम लोगों ने ये देखा कि जैसे HF होता है ना, तो HF जो होता है ये बेसिकली मेरे पास किस में एग्जिस्ट करता है, ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। किस फेज में एग्जिस्ट करता है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। बट HCl हो गया, HBr हो गया, HI हो गया, ये मेरे पास गैसियस फेज में रह सकते हैं। तो ये लिक्विड में क्यों है, ये गैसियस में क्यों है, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास कैसे हो गए, मेरे पास गैसियस फेज में हो गए, और ये मेरे पास कैसा हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से, ये लिक्विड फेज में हो गया।
तो इसका रीजन ऐसा बोला जाता है कि HF जो है, HF के अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। और इसको कैसे दिखाते हैं अपन लोग, तो जैसे मान लो इस साइड में मेरे पास कौन आ गया बेटा, ये H है, ये किसके साथ बॉन्ड है, F के साथ, फिर क्या आ गया, डैश डैश डैश, फिर क्या आ गया HF, फिर क्या आ गया, डैश डैश डैश, फिर क्या आ जाएगा HF, फिर क्या आ जाएगा, डैश डैश डैश, फिर क्या आ जाएगा HF, फिर क्या आ जाएगा, डैश डैश डैश, फिर क्या आ जाएगा HF, फिर क्या आ जाएगा, डैश डैश डैश, फिर क्या आ जाएगा HF, फिर क्या आ जाएगा, डैश डैश डैश, फिर क्या आ जाएगा HF, फिर क्या आ जाएगा, डैश डैश डैश, फिर क्या आ जाएगा HF, फिर क्या आ जाएगा, डैश डैश डैश। इस तरीके से जिगजैग 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 स्ट्रक्चर बनता है बेटा इसका। कैसा, जिगजैग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है किसका, HF का। किसका, HF जो मेरे पास मॉलिक्यूल है, इसका जिगजैग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन है, ये 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में, ये हाइड्रोजन है, ये 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, ये हाइड्रोजन है, ये 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में, ये हाइड्रोजन आ गया 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया 2 मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे जो हम लोग एंगल लेके चल रहे हैं वो देखने को हम लोग कह देते हैं 120, बट ये अराउंड कैसा होगा मेरे पास, 140 के अराउंड कैसा रहता है मेरे पास, एंगल ऑब्जर्व होता है किसके अंदर, HF के अंदर। और ये कैसा हो गया मेरे पास, जिगजैग हो गया, जो एग्जिस्ट करता है। और इसमें जो बॉन्डिंग आएगा, ये बॉन्डिंग कौन सा होगा मेरे पास, ये इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है। क्यों, क्योंकि भाई 2 मॉलिक्यूल हो गए ना यार, एक मॉलिक्यूल ये रहा है, एक मॉलिक्यूल हो रहा है, इसके बीच में जो फोर्स आ रहा है ये वाला, इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, इसको बोलेंगे इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है सब लोगों को इतना, जल्दी बोलो फटाफट से, देखो फटाफट से आगे बढ़ते हैं फिर। डन, चलो सो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। ये हो गया एक एग्जांपल किसका बच्चा पार्टी, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बस आपको समझाने के लिए मैंने बनाया था, जिससे आपको आइडिया लगे कि इंटरमॉलिक्यूलर होता क्या है। अगला चलते हैं हम लोग किसके साथ, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ। किसके साथ चलते हैं अपन लोग, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और समझते हैं कि इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते किसको है। सो नेक्स्ट इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जिस तरीके से आपने अभी देखा कि जो इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, ये बेसिकली 2 अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में ऑब्जर्व होता है। लेकिन इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो ऑब्जर्व होता है विद इन द सेम मॉलिक्यूल, जब एक ही मॉलिक्यूल होता है उसी के अंदर जो मेरे पास बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगा वो कौन सा होता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होता है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिख सकते हैं अपन लोग, क्या लिख देंगे बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व विद इन द सेम मॉलिक्यूल, उसको हम लोग बोलते हैं इज कॉल्ड, उसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे उसको, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके। और एग्जाम्पल जो होगा, इसमें एग्जाम्पल दिया, ध्यान देना, मैंने पहला एग्जाम्पल तो मैंने क्या लिया बेटा, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोफिनॉल। क्या बना दिया मैंने, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोफिनॉल। तो बेटा यहां पे देखोगे तो ये मेरे पास बेंजीन रिंग था, OH लगा दिया, फिनॉल हो गया मेरे पास, यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा दिया, क्लोरीन। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ऑक्सीजन कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्लोरीन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बीच में क्या फंस गया, हाइड्रोजन। तो बेटा ये जो मेरे पास इनके बीच में इंटरेक्शन आएगा, इस इंटरेक्शन को अपन लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, फटाफट से बोलो जल्दी, इसको बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि ये एक ही मॉलिक्यूल में है, बाहर से कोई मॉलिक्यूल नहीं आ रहा जिसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रहा हो। तो ऐसी वाली बॉन्डिंग को इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। और यहाँ पे बेटा जो कितने एटम टोटल इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5, तो ये 5 मेंबर्ड की मेरे पास रिंग बन रही है, और इसको अपन लोग चिलेट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, इसको चिलेट रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, इसको बोलते हैं चिलेट रिंग के नाम से जानते हैं। तो ये क्या हो गया मेरे पास, ये एग्जांपल हो गया किसका, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है। दूसरा ऐसे ही एग्जांपल लेंगे अपन लोग, तो एग्जांपल ले सकते हैं बेटा क्लोरल हाइड्रेट का। किसका एग्जांपल ले सकते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, क्लोरल
हाइड्रेट। अब क्लोरल हाइड्रेट क्या होता है सर? तो ये होता है बेटा CCl3 डॉट CHO डॉट H2O। ये होता है इसका फॉर्मूला, किसका? क्लोरल हाइड्रेट का जो फॉर्मूला होता है ये होता है CCl3 डॉट CHO डॉट H2O। अब इसको हम लोग देखेंगे कैसे। तो मान लो ये मेरे पास क्या आ गया, ये कार्बन आ गया, कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ, ये क्लोरीन आ गया, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, ये क्लोरीन आ गया, इसके साथ क्या जुड़ा हुआ, ये क्लोरीन आ गया, इधर से क्या आ गया, ये आ गया क्लोरीन, ये आ गया मेरे पास H, और इधर से आ गया O, या फिर ये CHO ऐसे बना दो, ये O है और इधर से क्या आ गया H, और इधर से आ गया O, और इधर से क्या आ गया H, और इधर से क्या आ गया H। तो ध्यान देना सब लोग कि यहाँ पे अपन लोग बात करें तो देखो CCl3 की मैं बात करूं तो CCl3 तो ये मेरे पास CCl3 हो गया है ना। थोड़ा सा इसको क्लोज कर देते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा फील आ जाएगा, है ना। और ये कैसा आ गया, ये भी मेरे पास क्लोरीन कुछ ऐसे आ गया। तो बेटा यहाँ पे देखेंगे CCl3 तो ये हो गया पूरा, CHO तो CHO ये हो गया, और H2O मेरे पास ये हो गया। तो आप लोगों ने क्या देखा कि ये हाइड्रोजन यहाँ पे आ रहा है मेरे पास, ये कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आ गया। ये भी कैसा है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा है। तो बेटा यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इनके बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगा। किस किस में, ये क्लोरीन में और किस में, इस हाइड्रोजन में। इन दोनों में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगा। अब ये मॉलिक्यूल भी कैसा है, एक ही है, तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल होगा। किसका होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल होगा। और यहाँ पे भी चिलेटिंग रिंग बनेगी, बिल्कुल बन रही है, एक ये बनेगी और एक ये बनेगी। तो यहाँ पे कितने मेंबर बन रही है, 1 2 3 4 5, ये भी 1 2 3 4 5। तो दोनों की दोनों कैसी हैं, 5 मेंबर्ड रिंग बन रही हैं। क्लियर है सब लोगों को। अब ऐसा बोला जाता है कि मान लो किसी में भी ऐसा बोल दिया उसने कि क्लोरल हाइड्रेट जो है ये तो मेरे पास इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है, बट सिचुएशन ऐसी आ गई कि मैं सिर्फ क्लोरल लेता, सिर्फ क्या लेता, जल्दी बोलो फटाफट से, सिर्फ और सिर्फ मेरे पास क्लोरल आता, मतलब वो क्या होता, हाइड्रेट वाली चीज को हटा दो ना यार, तो ये हो जाएगा CCl3 डॉट क्या हो जाएगा, CHO। तो बेटा ये याद रखना कि ये कभी भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करेगा, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है सब लोगों को। चलो देखो फिर बढ़ते हैं आगे। चलो डन बच्चा पार्टी। सो ये हो गया हमारे पास कहानी किस चीज की, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसे कहते हैं। एक एग्जांपल और देखना चाहो तो यहाँ पे एग्जांपल देख लो एक और, कौन सा, यहाँ पे मैंने क्या ले लिया बेटा, ये बेंजीन रिंग बना दी, और बेंजीन रिंग बनाने के साथ यहाँ पे क्या आ गया, OH, और इधर से क्या आ गया मेरे पास, एक NO2। क्या आ गया मेरे पास, जल्दी बोलो, NO2। कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया। क्लियर है, क्लियर है सब लोगों को। ये NO2 हो गया। तो बेटा इनके बीच में भी क्या होगा, मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगा, और ये क्या बन गया मेरे पास, फिर से चिलेटिंग रिंग बन गया। क्लियर है सब लोगों को। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ किसका, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो बेसिकली हम लोगों ने दो तरीके की बॉन्डिंग को कवर कर लिया है। कौन कौन सी, एक इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एक हम लोगों ने पढ़ा कौन सा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जहां से हमने ये सीखा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो आएगा वो दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल, मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में जो होगा ऑब्जर्व, उसको इंटर बोलेंगे, और विद इन सेम मॉलिक्यूल जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंट्रा बोलेंगे। बढ़े आगे। चलो अब इन्हीं के बेसिस पे अपन लोग कुछ कुछ एग्जांपल लेके चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे किसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, और थोड़ा सा डिटेल में, है ना। तो सबसे पहले मान लो यदि मेरे पास एक क्वेश्चन आता है, और क्वेश्चन आता है रिगार्डिंग किससे, बॉन्ड लेंथ के, बॉन्ड लेंथ से आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है, जल्दी बोलो फटाफट से, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करना है। तो मान लो एक मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि कंपेयर बॉन्ड लेंथ, क्वेश्चन आ गया मेरे पास कुछ ऐसा, कंपेयर कंपेयर क्या आ गया, कंपेयर बॉन्ड लेंथ, कंपेयर बॉन्ड लेंथ ऑफ द गिवन ऑप्शन, या फिर ऑफ द गिवन स्पीसीज ऑफ द गिवन, ऐसे ही लिखा रहता है ना। अब मेरे पास क्या है, तो जैसे मान लो एक मेरे पास एटम को मैंने फिक्स कर रखा है, कौन सा, एक फ्लोरीन ले रखा है, और दूसरा जो है उसको मैं क्या करता जा रहा हूँ बच्चा पार्टी, उसको मैं चेंज करता जा रहा हूँ। कैसे, ध्यान दो। यहाँ पे मान लो HF है, ये HF कुछ ऐसे जुड़ा हुआ है, और इधर क्या है मेरे पास, ये फ्लोरीन है, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया, ये A ऑप्शन है। यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ ऐसे, ठीक है। अगला वाला, तो फ्लोरीन के साथ एक मेरे पास क्या आ गया, ऑक्सीजन आ सकता है, तो यहाँ पे OH लिख दिया, और यहाँ पे क्या है, F माइनस है, तो इसको मैंने ऑप्शन बना दिया B।
दूसरा, अब O को हटा के मैंने क्या लगा दिया, यहाँ पे N लगा दिया, ये मेरे पास H आ गया, और यहाँ पे अभी भी क्या है, F माइनस है। तो आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा कि जो मेरे पास ये है ये तो फिक्स्ड है, ये आयन तो कैसा है मेरे पास, ये फिक्स्ड है तीनों में, F माइनस F माइनस F माइनस। लेकिन इसकी बात करेंगे तो ये HF है, ये OH है और ये NH है। तो बड़े ध्यान से सुनना तुम लोग, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, मेरे पास ज्यादा है, ये अपने को पता है। तो इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा मेरे पास, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर पार्शियली कैसा आएगा, नेगेटिव, इसके ऊपर कैसा आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, इसके ऊपर कैसा आएगा, पार्शियली नेगेटिव, और इसके ऊपर कैसा आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, राइट। तीनों में ही क्या होने वाली है, तीनों में ही हम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगा। इस केस में भी क्या होगा, हम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होगा, और इस केस में भी क्या होने वाला है, हम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होने वाला है, और इस केस में भी हम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होने वाला है। अब हम लोगों को ये बोला गया कि सबसे पहले अपन लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर निकालते हैं कि सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके अंदर ऑब्जर्व होगा। तो बेटा ऐसा बोला जाता है कि जो इंटरैक्शन है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि इनके बीच में इंटरैक्शन जो है ये इस बात पर डिपेंड करता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ज्यादा होगा। क्योंकि खुद सोचो यार कि यहाँ पे मेरे पास कैसा है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज है, मतलब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इसने इसको एकदम ही भूखा बना दिया होगा, मतलब ये तड़प रहा होगा क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लेने के लिए, समझ में आ रहा है। और यहाँ पे कैसा है, ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये कैसा है मेरे पास, इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि ऊपर से नेगेटिव चार्ज भी है इसके पास, और इनके बीच में जो इंटरैक्शन आएगा वो कैसा आएगा, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग आएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर आएगा वो किसमें आएगा, ए में। फिर उसके बाद में किसमें ऑब्जर्व होगा बेटा, ये हो जाएगा बी में। फिर उसके बाद में ऑब्जर्व हुआ किसके अंदर, ये सी में। तो ये ऑर्डर हो जाएगा किसका मेरे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, राइट, पहला पॉइंट। दूसरा यदि हम बोलेंगे कि बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या आएगा, तो अब आप खुद एक बात बताओ यार कि जिसके अंदर बॉन्ड स्ट्रेंथ जितना ज्यादा आएगा उसका बॉन्ड लेंथ कैसा होगा, उतना छोटा होगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो बॉन्ड लेंथ आने वाला है वो किसका आने वाला है बेटा, सी का। फिर किसका आने वाला है बेटा, बी का। और फिर किसका आने वाला है बेटा, ए का। तो जो सबसे छोटा बॉन्ड लेंथ होगा वो छोटा बॉन्ड लेंथ उसका होगा जिसका बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। जो छोटा बॉन्ड लेंथ होगा वो किसका होगा बेटा, उसका होगा जिसका बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आ गया सब लोगों को यहाँ तक। चलो अगला देखते हैं अपन लोग एक और एग्जांपल लेते हैं। अब एक और एग्जांपल में मैंने मान लो कि H2O है मेरे पास, एक NH3 है मेरे पास, और एक कौन सा ले रखा है, HCl ले रखा है। इनमें मुझे कंपेयर करना है कि किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा आएगा और किसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे पास कम आएगा। तो बेटा एक है मेरे पास H2O, और एक है मेरे पास कौन सा, NH3, और एक है मेरे पास कौन सा, HCl। तो बेटा HCl की जनरली अपन लोग बात करते हैं तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेरे पास है ही नहीं। तो ये तो मेरे को साफ साफ दिख गया कि ये कैसा आने वाला है, मेरे पास सबसे लास्ट में आने वाला है। बट यहाँ पे OH देख रहे हैं, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेरे पास ज्यादा है बेटा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपैरिजन टू किससे, नाइट्रोजन से। तो यहाँ पे हम लोग ये बोलेंगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर आएगा वो सबसे ज्यादा किसमें आएगा, H2O में, उसके बाद किसमें आएगा, NH3 में, और उसके बाद किसके अंदर आएगा मेरे पास, HCl के अंदर आएगा। तो ये मेरे पास ऑर्डर हो गया किसका बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, राइट। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हो गए हमारे पास। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बढ़ते हैं, और डिटेल में जाने पे हम लोग समझते हैं इसके एप्लीकेशंस के, कौन कौन से एप्लीकेशंस होते हैं किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। सो चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, मिटा दूं इसको। सो नेक्स्ट इज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट इज व्हाट, एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो बेटा नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अभी मैंने आपको जैसे बोला कि H2O और HF जो हो गए मेरे पास, है ना। तो पहला आ रहा है मेरे पास फिजिकल स्टेट। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपन लोग, हेडिंग डाल लो पहले, है ना। सो एप्लीकेशन ऑफ किसका बच्चा पार्टी, ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एप्लीकेशन ऑफ किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये हो गया मेरे पास। तो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम लोग देखेंगे सबसे पहला आता है मेरे पास फिजिकल स्टेट। कौन सा आता है जल्दी बोलो, फिजिकल स्टेट। सबसे पहला आता है बेटा फिजिकल स्टेट। तो बेटा फिजिकल स्टेट में आपको सिर्फ इतना समझना है कि जैसे मान लो मेरे पास H2O है ना, H2O हो गया, HF हो गया। तो ये बेटा एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट इन किसके अंदर, लिक्विड फेज। किसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं ये, लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करते हैं।
तो कोई हमसे रीजन पूछेगा कि इसका रीजन क्या है, क्यों ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करते हैं, तो हम रीजन देंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होता है और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होता है। तो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग दे बेसिकली एग्जिस्ट इन किसके अंदर, लिक्विड फेज। तो यहाँ पे लिख भी देते हैं अपन लोग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर है। अब इन्हीं के जस्ट नीचे देखें तो ये H2O है। यदि मैं यहाँ पे H2O ना लेके मैं क्या ले लूं, H2S ले लूं। क्या ले लूं, जल्दी बोलो फटाफट से, H2S। क्या ले लूं, जल्दी बोलो, H2S। और यहाँ पे HF की जगह पे मैंने क्या ले लिया, HCl। तो ये एग्जिस्ट करते हैं गैसियस फेज में। दे एग्जिस्ट इन किसके अंदर, गैसियस फेज। किसके अंदर एग्जिस्ट करेंगे, जल्दी बोलो, गैसियस फेज। क्यों, क्योंकि इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होता है। तो जिसके अंदर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है बेटा, वो किस में एग्जिस्ट कर रहा है, जल्दी बोलो फटाफट से, वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। और इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो किस फेज में एग्जिस्ट कर रहा है, जल्दी बोलो, ये गैसियस फेज में एग्जिस्ट कर रहा है। राइट। अब ऐसे ही अपन लोग ले सकते हैं किसको, कि इंट्रामोलिकुलर के और एग्जांपल क्या ले सकते हैं अपन लोग, तो हम लोग ले सकते हैं क्या, कि जो एसीटोन होता है, ये एसीटोन बेसिकली एग्जिस्ट करता है किसके अंदर, लिक्विड फेज के अंदर। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एसीटोन होगा ये लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है। बट दूसरा जो यूरिया होता है, ये यूरिया किस में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। ध्यान से सुनना, एसीटोन जो होता है वो लिक्विड फेज में एग्जिस्ट करता है, बट जो यूरिया होता है ये सॉलिड फेज में एग्जिस्ट करता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या देंगे, तो इसके पीछे का भी रीजन वही है, क्या, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या रीजन है इसके पीछे, जल्दी बोलो फटाफट से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसके पीछे का रीजन है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करूं, एक बना देता हूं, कौन सा चीज, यूरिया ले लेता हूं, और एक कौन सा ले लेता हूं, एसीटोन ले लेता हूं। तो एसीटोन और यूरिया की यदि अपन लोग बात करेंगे बेटा, तो यहाँ पे मेरे पास जो यूरिया आता है, वो यूरिया का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, NH2 और CONH2, CONH2, ये हो गया मेरे पास यूरिया का फॉर्मूला। ठीक है। और एसीटोन की बात करेंगे तो एसीटोन क्या हो जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, ये हो जाएगा मेरे पास एसीटोन, ये हो जाएगा एसीटोन। क्लियर है सब लोगों को। अब यहां पे मैंने बोला कि एसीटोन और किसमें, यूरिया में यदि अपन लोग कंपैरिजन करने जाएंगे, तो एक सेकंड रुकना है ना। हाँ तो बच्चा पार्टी, ये मेरे पास क्या है, ये हो गया मेरे पास यूरिया, ये हो गया मेरे पास कैसा, यूरिया। और ये क्या हो गया मेरे पास बेटा, ये एसीटोन है। क्लियर है सब लोगों को। तो यदि हम लोग इसकी बात करेंगे तो बेटा इसके अंदर मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है तो ये किस फेज में एग्जिस्ट कर रहा है मेरे पास, जल्दी बोलो फटाफट से, ये लिक्विड में एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर है सब लोगों को। लेकिन यूरिया की बात करेंगे तो इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से ये किस में प्रेजेंट होता है, ये सॉलिड फेज में प्रेजेंट होता है। किस फेज में प्रेजेंट होता है, ये सॉलिड फेज में प्रेजेंट होता है। अब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मान लो जैसे मेरे पास ये N आ गया है ना, N के साथ में क्या आ गया मेरे पास, ये C आ गया, C के साथ में फिर से क्या आ गया मेरे पास, N आ गया, और ये क्या आ गया मेरे पास, डबल बॉन्ड O आ गया। इस साइड से अपन लोग बात करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ सकता है, यहाँ से ये H आ सकता है। क्लियर है। एक H मेरे पास इस साइड में आ सकता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। इस साइड से H आ जाएगा तो यहाँ पे भी मेरे पास H आ जाएगा, इस साइड से भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। यदि अपन लोग आगे इस साइड में बात करेंगे तो यहाँ पे मैंने क्या देखा कि एक और मेरे पास मॉलिक्यूल आ सकता है, और वो मॉलिक्यूल फिर से कैसा होने वाला है, जल्दी बोलो, ऐसा ही सेम। तो यहाँ पे क्या आ गया, ये C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इस साइड में क्या आ गया बच्चा पार्टी, ये N आ गया। इस साइड में क्या आ गया बच्चों, ये भी N आ गया। इधर क्या आ गया मेरे पास H, और इस साइड में क्या आ गया मेरे पास H। इस साइड में क्या आ जाएगा बेटा जी, ये H आ जाएगा। इस साइड में क्या आ जाएगा बेटा जी, ये H आ जाएगा। अब ये जो यहाँ पे मेरे पास कौन सा चीज प्रेजेंट है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये लोन पेयर मेरे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ से एक इस तरीके से दिखा दिया और एक इस तरीके से दिखा दिया। तो यहाँ पे इन दोनों साइड से क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। ऐसे ही आगे जब जाओगे तो ऐसे फिर दोबारा से इसके साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे शो करेगा। तो इस तरीके से इसमें जो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो ये बोलेंगे अपन लोग इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बोलेंगे, जल्दी बोलो फटाफट से, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यदि हमसे कोई भी पूछेगा, क्या पूछेगा, तो इसमें क्वेश्चन भी बन सकता है। क्वेश्चन मेरे पास ये हो सकता है कि एसीटोन एग्जिस्ट, क्या क्वेश्चन हो सकता है मेरे पास कि एसीटोन, क्वेश्चन आ सकता है मेरे पास कि एसीटोन एग्जिस्ट इन किसके अंदर, इन लिक्विड फेज। एसीटोन एग्जिस्ट इन किसके अंदर, लिक्विड फेज, while as यूरिया exist
while as यूरिया एग्जिस्ट इन किसके अंदर, सॉलिड फेज, सॉलिड फेज, वाई, वाई। तो क्वेश्चन मेरे पास ये आ गया कि सॉलिड फेज में कौन एग्जिस्ट करता है, यूरिया, लेकिन एसीटोन किस फेज में एग्जिस्ट करता है, लिक्विड फेज में। तो रीजन क्या देंगे अपन लोग बेटा, तो रीजन देंगे कि जो यूरिया होता है उसके अंदर कौन सा पाया जाता है, क्या चीज पाई जाती है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। कैसा होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, सॉलिड। तो डन यहाँ तक, ये अपन लोग फिजिकल स्टेट देख रहे हैं ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा दूं अभी, चलो। नेक्स्ट अपन लोग समझते हैं बच्चा पार्टी, तुम लोगों ने देखा होगा आइस, है ना, बर्फ। तो बर्फ जो होती है, बर्फ को तुम लोगों ने पानी पे तैरते हुए देखा होगा। किस पे तैरते हुए देखा होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, पानी पे, ना। तो बेसिकली जब बर्फ होती है, वो बर्फ क्या होती है, पानी के अंदर भी थोड़ी सी प्रेजेंट होती है मेरे पास, और पानी के ऊपर भी प्रेजेंट होती है, राइट। तो पानी के ऊपर बर्फ का तैरना, क्या रीजन हो सकता है, ऐसा कौन सा रीजन है जिस रीजन से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो बर्फ है वो बर्फ पानी के ऊपर क्या होता है, तैरती है। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं बच्चा पार्टी कि जो डेंसिटी होती है, क्या होती है मेरे पास, डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है ये कम होती है डेंसिटी ऑफ किसका, H2O। और यदि ऐसा होगा तभी हम कह सकते हैं कि जो बर्फ होगी वो क्या करेगी, पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। क्या करेगी, पानी के ऊपर फ्लोट करेगी। अब इसके पीछे का मेरे पास रीजन क्या होगा, ऐसा कौन सा रीजन है जहां से हम लोग ये बता सकते हैं कि जो मेरे पास बर्फ है ये पानी के ऊपर तैर रही है। तो यदि मैं H2O की बात करूं बेटा, तो ये H2O मेरे पास जो होता है, ये मान लो O आ गया, ये H आ गया, ये क्या आ गया, ये भी H आ गया, राइट। ध्यान देना सब लोग, ये H2O के अंदर ये O आ गया, ये H आ गया, ये H आ गया। इस साइड में क्या है मेरे पास, एक लोन पेयर, इस साइड में क्या है मेरे पास, एक लोन पेयर। बेटा जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है, ये वाटर का मॉलिक्यूल कितने डायरेक्शन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, तो बेटा एक मेरे पास ये हाइड्रोजन हो गया, इस साइड से दिखा सकता है, एक ये हाइड्रोजन हो गया, इस साइड से दिखा सकता है, एक ये लोन पेयर हो गया, इस साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है, एक ये लोन पेयर हो गया, इस साइड से हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। तो यहाँ पे हम लोगों को एक चीज ये पता लगी कि one molecule of H2O can show hydrogen bonding with किसके साथ, 4 मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल जो होगा पानी का, वो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है कितने मॉलिक्यूल के साथ, 4 मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, शो कर सकता है। क्लियर है, 4 मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, वो शो कर सकता है कौन सी चीज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। अब हम लोग इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि सर इसका रीजन क्या है, ये डेंसिटी ऑफ आइस क्यों कम हुई H2O से। तो ध्यान देना सब लोग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से ही उसका जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो कैसा बन रहा है मेरे पास, सॉलिड स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, बर्फ बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो फटाफट से, बर्फ। अब उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरीके से होता है, तो ध्यान से देखना। ये मान लो मेरे पास क्या आ गया, O है, इधर क्या है, ये H आया, इधर से क्या आया, ये H आया, फिर से क्या आएगा, ये O आएगा, इधर से क्या आ गया, H, इधर से क्या आ गया, H, फिर से क्या आएगा, O आ गया, इधर से क्या आ गया, H, इधर से क्या आ गया, H, फिर से क्या आएगा, O आएगा, फिर से क्या आ गया, H, फिर से क्या आ गया, H। अब तुमको मैंने अभी बताया कि इनके पास क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर, इनके पास क्या होगा, यहाँ पे लोन पेयर। अरे सबके पास क्या होगा भाई, लोन पेयर होगा। तो ये इस डायरेक्शन से ऐसे दिखा सकता है, ये इस डायरेक्शन से ऐसे दिखा सकता है, ये किस डायरेक्शन से, इस डायरेक्शन से ऐसे दिखा सकता है, ये इस डायरेक्शन से ऐसे दिखा सकता है। इधर देखोगे तो ये इस तरीके से दिखा सकता है, ये इस तरीके से दिखा सकता है। तो जो डॉट 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 बना रहा हूँ ये क्या है, बेसिकली ये मेरे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये डॉट 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 बना रहा हूं तो ये क्या है मेरे पास, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बेटा, तो इसको अपन लोग बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बोलो फटाफट से, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के नाम से जानते हैं। अब आप इतना समझो कि ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या होता है कि आपको ये केज लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, कैसा दिख रहा होगा, ये आपको केज लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा। ये कैसा बन गया, केज लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। तो ये केज लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से यहाँ पे जो वॉल्यूम की बात करोगे, ये वॉल्यूम जो है मेरे पास, ये वॉल्यूम क्या हो गया, बेसिकली बढ़ गया। ये वॉल्यूम क्या हुआ यहाँ पे, ये वॉल्यूम मेरे पास जो है ये वॉल्यूम बढ़ गया। तो हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम के बराबर होता है। तो यदि तुम्हारा यहाँ पे केज लाइक स्ट्रक्चर बनने की वजह से इसका जो वॉल्यूम है ये बढ़ गया, तो डेंसिटी क्या हो जाएगा मेरे पास, ये कम हो जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डेंसिटी ऑफ आइस जो होता है, ये डेंसिटी ऑफ आइस कैसा होगा मेरे पास, कम होगा। किसके रेस्पेक्ट में, डेंसिटी ऑफ वाटर के रेस्पेक्ट में। और डेंसिटी ऑफ आइस क्यों कम हुआ, तो यहाँ पे आप रीजन बता सकते हो कि इनके अंदर पाया जाता है क्या,
इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है, केज लाइक स्ट्रक्चर बनता है, जिसकी वजह से जो वॉल्यूम होगा अंदर का वो क्या हो गया मेरे पास, वो वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने की वजह से ही ये क्या करता है, ये फ्लोट करता है। क्या करता है, जल्दी बोलो फटाफट से, ये फ्लोट करता है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर। क्लियर है सब लोगों को? सो ये हो गया हमारे पास अगली चीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन लोग। सो ये पहला हो गया एप्लीकेशन, हमारा पहला एप्लीकेशन किसका हो गया बच्चा पार्टी, ये हो गया फिजिकल स्टेट का। डन। चलिए अब सेकंड एप्लीकेशन पे चलते हैं, विच इज मॉलिक्यूलर वेट। सेकंड एप्लीकेशन विच इज मॉलिक्यूलर वेट। ध्यान देना सब लोग, है ना। सेकंड एप्लीकेशन विच इज मॉलिक्यूलर वेट। सो सेकेंड एप्लीकेशन में बेटा हम लोग देखने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो ऐसा बोला जाता है कि मॉलिक्यूलर वेट जो होगा ये भी कैसा होता है बच्चा पार्टी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। तो बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग के आने से जो मॉलिक्यूल होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट क्या करता है बेटा, इंक्रीज करता है। और इसके लिए एग्जांपल देख सकते हैं अपन लोग इसका, एसिटिक एसिड का CH3COOH, इसका एग्जांपल देख सकते हैं। कैसे, अब समझो ध्यान से। CH3COH का एग्जांपल कैसे चेक करना है, बड़े ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला कि ये मेरे पास COOH है ना ब्रो, COOH है ना भाई। तो यहाँ पे ये C आ गया, ये डबल बॉन्ड O लगा दिया मैंने, ये क्या आ गया मेरे पास, OH आ गया। या फिर इसको ऐसे बनाओ, ये CH3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O है ना, C डबल बॉन्ड O, और इस साइड से क्या हो गया, COOH लेना है ना यार, CH3C, ठीक है। और यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं, एक और ले लेता हूँ CH3, CH3, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, और ये OH ऐसे आएगा कुछ, है ना, CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब सामने भी मेरे पास क्या है, एक मॉलिक्यूल ले रखा है ना, तो इसको अपन लोग ऐसे ले सकते हैं कि डबल बॉन्ड O को एक तरफ बना दो और सिंगल बॉन्ड को एक तरफ। तो यहाँ से टेढ़ा बन रहा है, तो थोड़ा इसको सीधा बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें CH3 आगे पीछे दोनों साइड में हो सके, राइट। तो मैंने इसको ऐसे लिया, कुछ CH3 को मैंने कुछ लिख दिया ऐसे, ये CH3 है और ये C है, तो ये डबल बॉन्ड O हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये OH ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है सब लोगों को, ये CH3COOH हो गया। इस साइड से मैंने क्या किया, इधर से भी CH3C डबल बॉन्ड OH आएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, ये OH आ गया। इधर क्या आ गया बेटा जी मेरे पास, ये डबल बॉन्ड आ गया, और इधर से क्या आ गया मेरे पास, ये CH3 आ गया। अब आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि मेरे पास कितने मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल है, और दो मॉलिक्यूल आ गए। तो दो मॉलिक्यूल से बेटा आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये O है, ये मेरे पास क्या है, H है। तो इनके बीच में क्या हुआ बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। इसमें भी क्या हुआ बच्चा पार्टी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। अरे ऑब्जर्व होगा कि नहीं होगा भाई, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बीच में कौन फंस गया, हाइड्रोजन। ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये बीच में कौन फंस गया, हाइड्रोजन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये कौन सा बॉन्डिंग हुआ, ये हुआ इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से जो ये मॉलिक्यूल था, इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया, बेसिकली मेरे पास ये इंक्रीज हो गया। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया मेरे पास, इंक्रीज हो गया। तो सेकंड एप्लीकेशन हमारे पास क्या हो गया, सेकंड एप्लीकेशन हो गया हमारे पास कि जितना ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट भी उतना ज्यादा होगा। डन। चलो चलो बेटा। सो नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज व्हाट, सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट इज व्हाट, सॉल्युबिलिटी। सो तीसरा एप्लीकेशन है बच्चा पार्टी हमारा किसका, सॉल्युबिलिटी का। तो सॉल्युबिलिटी में अपन लोग क्या बोल सकते हैं, जैसे अपन लोग क्या ले सकते हैं बेटा, एल्कोहल ले सकते हैं, और एल्कोहल जो होता है इसको किसके साथ डाल सकते हैं, H2O के साथ। समझ में आया? तो H2O में हम लोग बोलते हैं कि एल्कोहल जो होता है ये क्या कर जाता है बेटा, डिजोल्व कर जाता है। क्यों डिजोल्व कर जाता है, तो यहाँ पे इसको अपन लोग रीजन दे सकते हैं क्या, कि ये मेरे पास कौन हो गया, ये वाटर हो गया। वाटर के साथ में यहाँ पे कौन आ जाएगा, तो ये मेरे पास H आ गया, ये क्या आ गया O, और ये क्या आ गया ROH। तो ये क्या हो गया मेरे पास, एल्कोहल हो गया। फिर दोबारा से क्या आएगा मेरे पास, डैश डैश डैश, फिर क्या आ जाएगा मेरे पास HOH, फिर क्या आ जाएगा डैश डैश डैश, क्या आ जाएगा HOR, फिर क्या आ जाएगा डैश डैश डैश, फिर क्या आ जाएगा HOOHOH, फिर क्या आ जाएगा डैश डैश डैश, फिर क्या आ जाएगा HOR। इस तरीके से क्या होगा बेटा, इनके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, किसके अंदर, एल्कोहल एंड वाटर।
सो ये मेरे पास क्या हो गया बच्चा पार्टी, ये वाटर हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया बच्चा पार्टी, ये अल्कोहल हो गया। तो अल्कोहल और जो वाटर है इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से इसकी जो सॉल्युबिलिटी है ये क्या हो गई, बढ़ गई। तो सॉल्युबिलिटी जो होगा क्या बोलेंगे अपन लोग, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलेंगे किसके, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। और ये कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंटर या इंट्रा, तो ये भी होगा आपका इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे इसको, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम देंगे। क्लियर है सब लोगों को, डन यहाँ तक। चलो अब बेटा जी इसी में कुछ और एग्जांपल अपन लोग देखते हैं। तो एग्जांपल आ रहा है मेरे पास किसका, तो अपन लोग एग्जांपल ले लेते हैं कि यहाँ पे एक लिया मैंने CH3OH, है ना, तो ये हो गया मेरे पास मिथेनॉल। क्या हो गया जल्दी बोलो फटाफट से, ये हो गया मिथेनॉल। अच्छा मिथेनॉल के बाद में फिर हम लोगों ने क्या देखा कि अगला मेरे पास आ गया CH3OCH3 ROR, ईथर ले लिया हम लोगों ने। क्या ले लिया जल्दी बोलो फटाफट से, ये हम लोगों ने ईथर ले लिया। तीसरे वाले कंडीशन में हम लोगों ने क्या ले लिया, तो ये हो गया डाई मिथाइल ईथर। क्या हो गया, ये डाई मिथाइल ईथर, ROR है ना, डाई मिथाइल ईथर। ये कौन हो गया बेटा, मिथेनॉल हो गया, ये मिथेनॉल हो गया। और एक हो गया मेरे पास CH3CH2 डाई इथाइल ईथर ले लिया मैंने। क्या ले लिया, डाई इथाइल ईथर, तो ये हो गया मेरे पास डाई इथाइल ईथर, ये डाई इथाइल ईथर हो गया, राइट। सो ये ए है, और ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। तो बेटा जब इन लोगों में अपन लोगों ने सॉल्युबिलिटी की बात की, तो जो सॉल्युबिलिटी आती है, तो सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो सबसे पहले मैंने देखा CH3OH है बेटा, अंधे को भी दिख रहा है कि इसके अंदर जो होगा वो क्या प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। इसमें क्या प्रेजेंट होगा जल्दी बोलो फटाफट से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगा। इस केस में इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इस मॉलिक्यूल के अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। जिस तरीके से इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या आ रहा था मेरे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रहा है, इस मॉलिक्यूल में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। बट हाँ, बाहर से दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ये क्या कर सकता है, इसके पास लोन पेयर तो प्रेजेंट होगा ना भाई, तो ये एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखा सकता है किसी बाहर वाले मॉलिक्यूल के साथ, लेकिन विद इन मॉलिक्यूल कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। सिमिलरली इसमें भी कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। समझ में आ रहा है सब लोगों को, अरे समझ में आ रहा है। तो इसमें यदि हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ऑर्डर की बात करेंगे बच्चा पार्टी, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो ऑर्डर आएगा वो हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा इसके अंदर होगा, तो सॉल्युबिलिटी इसकी कैसी होगी मेरे पास, सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी, सबसे ज्यादा होगी। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे बेटा, तो इन दोनों में कंपेयर करने पे इसका जो साइज है मेरे पास, ये चेन का जो साइज है, ये जो चेन लेंथ है, ये क्या होगी मेरे पास, बढ़ गई। तो ये चेन लेंथ बढ़ने से, ये चेन लेंथ बढ़ने से, ये चेन लेंथ क्या होने से, बढ़ने से, या बल की ग्रुप लगने से, ये जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसका वो कैसा होता है, कम होता है। लाइक इन दोनों में यदि मैं कंपेयर करूं किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो करेंगे तो किसका ज्यादा होगा, तो चेन लेंथ बढ़ने से बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ क्या होता है मेरे पास, कम होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ होगा ये क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये कम हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ जब कम हो जाएगा तो इसकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, सॉल्युबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसमें जो सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, कुछ इस तरीके से आएगा। तो ये हो जाएगा मेरे पास किसका ऑर्डर बच्चों, सॉल्युबिलिटी का। मैं फिर से कह रहा हूं ध्यान देना, इसमें खुद मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है, लेकिन इनमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये लोग किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास लोन पेयर तो प्रेजेंट होगा ना भाई। तो ये सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर है, क्यों, क्योंकि इसकी चेन लेंथ मेरे पास बढ़ गई, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या हो गया, बेसिकली कम हो गया। हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ मेरे पास कम हो गया, तो इसकी सॉल्युबिलिटी जो होगी क्या हो जाएगी मेरे पास, कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है सब लोगों को, जल्दी बोलो, क्लियर है सबको, डन। तो ये हो गया हमारे पास दूसरा एग्जांपल। बढ़ते हैं आगे, बढ़ते हैं आगे, मिटा दूं इसको पूरा, जल्दी बोलो फटाफट से। चलो नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी की बात चल रही है, नेक्स्ट क्या बात कर सकते हैं अपन लोग इसके ऊपर, सॉल्युबिलिटी के ऊपर नेक्स्ट और क्या बात कर सकते हैं। तो बेटा मेरे पास क्या है, पैरानाइट्रोफिनॉल ले सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, जल्दी बोलो फटाफट से, ये आ गया, ये आ गया, है ना। अब पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड की बात करेंगे अपन लोग, तो इसकी सॉल्युबिलिटी कैसी होगी मेरे पास, ज्यादा होगी। कैसी होगी जल्दी बोलो फटाफट से, ज्यादा होगी। किसके साथ बताता हूँ अभी। तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने, एल्डिहाइड ग्रुप लगा दिया, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, सी डबल बॉन्ड ओ आ जाएगा, इधर क्या आ जाएगा, एच, तो सी एच ओ आ गया मेरे पास, ये क्या आ गया, ये सी एच ओ आ गया।
अब ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये पैरा है, तो पैरा पे क्या लगाया हुआ है मैंने, ये नाइट्रोजन आ गया मेरे पास, ये डबल बॉन्ड ओ आ गया और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ आ गया, समझ में आ गया। तो इसको अपन लोग बोल सकते हैं पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी क्या आ जाएगा, बेंजल डिहाइड। तो कोई हमसे पूछ सकता है कि पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड की जो सॉल्युबिलिटी होती है ये क्यों बढ़ती है, क्यों बढ़ती है, किसके साथ, जल्दी बोलो फटाफट से। तो यहाँ पे बेंजल डिहाइड है ना, पैरा हाइड्रोक्सी लगाया ना यार, नाइट्रो ग्रुप क्यों लगा दिया है, हाइड्रोक्सी इज लाइक ओ एच, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड की सॉल्युबिलिटी क्यों ज्यादा होती है, किससे किससे, तो यहाँ पे एक मैंने फिर से बेंजीन रिंग लगाया, फिर से मैंने बेंजीन रिंग लगा दिया यहाँ पे ये। अब यहाँ पे देखना कि ये मेरे पास कौन सा पोजीशन है मेरे पास, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये मेरे पास आ गया O और ये आ गया मेरे पास H। तो ये क्या हो गया बच्चा पार्टी, ये फिनॉल हो गया। ये क्या हो गया, जल्दी बोलो फटाफट से, ये फिनॉल हो गया। या फिर अपन लोग कौन सा ग्रुप लगा सकते हैं, नाइट्रो ग्रुप भी लगा सकते हैं। तो तुम्हारा मन है यार, यहाँ पे तुम्हारा मन है। तो यहाँ पे यदि हम लोग पैरा हाइड्रोक्सी ले रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या लगा दो, OH लगा दो, तो ये भी पैरा, तो ये भी पैरा। बस यहाँ पे ग्रुप लगा दो कौन सा, NO2, तो ये NO2 लगाओगे तो ये N आ गया मेरे पास, और ये क्या आ जाएगा इस साइड में, ये और O आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा मेरे पास, डबल बॉन्ड O आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जल्दी बोलो फटाफट से, क्लियर है सब लोगों को, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आ रहा है मेरे पास, ये जो आ रहा है बेटा, ये क्या आ जाएगा, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। क्या होगा इसके बीच में, जल्दी बोलो फटाफट से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इसके बीच में। तो ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या हो रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हो रहा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं, अच्छा इसको क्या बोलेंगे अपन लोग, तो ये हो जाएगा मेरे पास पैरा हाइड्रोक्सी, पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रो। अभी कौन सा ग्रुप है मेरे पास, पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रो ग्रुप है ना, तो नाइट्रोबेंजीन बोल सकते हैं इसको अपन लोग, पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन आ सकता है मेरे पास, पैरा हाइड्रोक्सी नाइट्रोबेंजीन लिख सकते हैं इसको अपन लोग। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कौन सा बॉन्डिंग आ जाएगा बेटा, ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन सा, ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आता है इनके बीच में, जिसकी वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी होगी, किसकी सॉल्युबिलिटी, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड की सॉल्युबिलिटी इसके अंदर क्या हो जाएगी, ये बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, जल्दी बोलो फटाफट से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। क्लियर है सब लोगों को। तो आपको तो मोटा मोटा ये समझना है कि सॉल्युबिलिटी जो होगा वो सॉल्युबिलिटी कैसा रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। क्लियर है सब लोगों को। चलो बढ़े आगे, चलिए मिटा दो इसको। नेक्स्ट अपन लोग देख सकते हैं बच्चा पार्टी क्या, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्या देख सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो नेक्स्ट इज व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट इज व्हाट, मेल्टिंग पॉइंट। तो पॉइंट नंबर कौन सा हो गया, फोर्थ, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड कौन सा, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बेटा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है कि जैसे मान लो मेरे पास कौन सा फैमिली ले लिया, ऑक्सीजन फैमिली है ना, या फिर कंपैरिजन करने जाऊं तो एक मेरे पास कौन आ गया, H2O आ गया, एक मेरे पास कौन सा आ गया, मिथेनॉल आ गया, कौन सा आ गया, CH3OH। तो H2O है मेरे पास, CH3OH है, और अगला कौन सा ले लिया है मैंने, ईथर। क्या ले लिया, जल्दी बोलो फटाफट से, ईथर। तो ईथर कौन सा हो जाएगा मेरे पास, CH3OCH3 ये। अब ये मेरे पास ए ऑप्शन है, ये मेरे पास कौन सा है, बी ऑप्शन है, ये मेरे पास कौन सा है, सी ऑप्शन है। तो यदि हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्ट्रेंथ देखेंगे तो सबसे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में आने वाला है बच्चा पार्टी, H2O के अंदर। उसके बाद किस में आने वाला है, मिथेनॉल में, और सबसे कम किस में रहने वाला है, ईथर में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिसमें जितना ज्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ज्यादा होगा। क्योंकि अगेन हम लोग क्या बोल सकते हैं कि जो स्ट्रेंथ था, स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बेसिकली जो होगा, ये क्या हो गया होगा मेरे पास, बढ़ गया होगा। स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड क्या हो गया होगा, जल्दी बोलो फटाफट से, बढ़ गया होगा। तो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड बढ़ने की वजह से क्या हुआ होगा बेटा, उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ गया होगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ किसका, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसमें रीजन क्या देंगे, इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसा होगा बेटा, सबसे ज्यादा। अभी मैंने आपको बताया था कि चार साइड से एक मॉलिक्यूल जो H2O का होगा वो चार मॉलिक्यूल के साथ क्या दिखा सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर सकता है। फिर उसके बाद में इसका होगा, फिर उसके बाद में इसका होगा। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेक्स्ट ऐसे ही अपन लोग बात करेंगे किसका, तो अगला एग्जाम्पल मेरे पास आ रहा है, अगला एग्जाम्पल मेरे पास आ रहा है जैसे HF हो गया, HCl हो गया, HBr हो गया, और मेरे पास हो गया HI। तो इनमें जब अपन लोग ऑर्डर देखते हैं बच्चा पार्टी, तो ऐसा बोलते हैं कि टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम जाने पे जो हाइड्रोजन, सॉरी टॉप टू बॉटम जाने पे वैन वाल फोर्सेस मेरे पास बढ़ती हैं, है ना, या फिर मॉलिक्यूलर वेट भी मेरे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है मेरे पास, इंक्रीज होता है। तो जो ऑर्डर होना चाहिए वो ऑर्डर कैसा होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए।
ऑर्डर कुछ ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है कि जो HF है मेरे पास, इसके अंदर क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है। तो जब इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाया जाता है तो बेटा क्या ऑब्जर्व होता है कि इसका सबसे कम होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसका जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कैसा हो जाता है अपनी हाइड्राइड्स में सबसे ज्यादा। तो हेलोजन्स के जो हाइड्राइड होते हैं उसमें सबसे ज्यादा जो बॉइलिंग पॉइंट देखने को मिलता है वो मिलता है किसका बेटा, HF का। रीजन क्या दोगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका जो मेरे पास मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट ऐसे ही अपन लोग बात करें तो ये तो मेरे पास किसकी बात हो गई बेटा, H2O हो गया है ना, H2O हो गया, H2S हो गया, ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। तो अगेन क्या बोल सकते हैं अपन लोग, इसका भी ऑर्डर कैसा आना चाहिए, कुछ इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आना चाहिए। बट अगेन H2O के अंदर भी क्या होता है बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑब्जर्व होता है, तो ये भी कहाँ आ जाएगा मेरे पास, ये भी पीछे आ जाएगा। रीजन क्या देंगे, सेम इसके अंदर भी क्या ऑब्जर्व होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने से इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया बच्चा पार्टी, बढ़ गया। क्लियर है सबको। तो ये आएंगे अभी पी ब्लॉक में भी अपन लोग देखेंगे, बट अच्छी बात ये है ना कि अभी पढ़ लोगे तो पी ब्लॉक में ज्यादा तकलीफ नहीं होगी अपने को, ठीक है। ऐसे ही मेरे पास अमोनिया वाला आता है, तो NH3 आ गया, नीदरलैंड है ना, नीदरलैंड आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया, नीदरलैंड, पोलैंड है ना, ऑस्ट्रिया, सब। फिर कौन आ गया, भिखारी, सब भिखारी। तो यहाँ पे NH3, PH3, ASH3, SBH3, BIH3, यदि इसमें भी अपन लोग क्या देखेंगे, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से ऑर्डर मेरे पास ऑब्जर्व होता है, कुछ इस तरीके से आना चाहिए। बट हम लोग यहाँ पे जो NH3 की बात करते हैं, NH3 के अंदर भी क्या ऑब्जर्व होता है, जल्दी बोलो फटाफट से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आने की वजह से ये जो होता है ये कुछ ऐसे आएगा, तो इसको बीच में रख दो यहाँ पे कुछ ऐसे। तो नीदरलैंड, पोलैंड, ऑस्ट्रिया, फिर क्या आ जाएगा, SBH3, और फिर आ जाएगा मेरे पास BIH3। तो सर ये लास्ट में क्यों नहीं पहुंचा, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन जो है वो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विद रेस्पेक्ट टू ऑक्सीजन और फ्लोरीन कैसी होती है, कम होती है। तो इसके अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो स्ट्रेंथ होगा वो थोड़ा सा कैसा पाया गया है, कम पाया गया है कंपैरिजन टू किससे, फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन। दैट्स वाई ये जो बंदा है ये उतना नहीं पहुंच पाया, जहां पे मोलिकुलर वेट जो है मेरे पास इसका उसको डोमिनेट कर पाए। समझ में आ रहा है सबको। सो दिस इज द कहानी ऑफ किसका, फोर्थ एप्लीकेशन ऑफ किसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो लेक्चर ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो छोटे छोटे से लेक्चर रखते हैं। सो अभी ये चैप्टर अभी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी इसमें कुछ और एप्लीकेशंस बाकी हैं, तो वो एप्लीकेशंस अपन लोग देखेंगे कब, अगली क्लास में। तो आज के लेक्चर को करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ एक चीज और, यदि आप लोगों को ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया हो और आपको लगता है कि हाँ हेल्पफुल रहा ये वीडियो आपके लिए, तो प्लीज चैनल को लाइक करिए, मतलब इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको बताइए कि भाई साहब वो यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इन शॉर्ट उनको रिकमेंड करिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।